फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनिस्टा अमृति। आज ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। मुझे काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ दीदी सूट की वीडियो बताएं, सिंपल सूट सिलना बताएं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पुराने सूट से नाप के और सूट सिलना बताया हुआ है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ईजी तरीका बताया है। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम सिल रहे हैं, तो भी आप इसे सिल सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस स्टार्टिंग से लेके वीडियो एंड तक देखिए और जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए मुझे कमेंट करके पूछिएगा। देखिए काफ़ी ढीला मैंने इसे सिला है। मैंने वीडियो में आपको बताया भी है कि मैंने अपने जो सूट का नाप लिया उससे थोड़ा ढीला किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसे ढीला और टाइट कर सकते हैं। आजकल ढीली ढाली कुर्ती ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने भी इसे काफ़ी ढीला ढाला बनाया हुआ है और ये कंफर्टेबल भी रहती है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से अपने लिए बनाइए और पहनिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये पुरानी कुर्ती ली हुई है। आज हम इसी से नाप करके नई कुर्ती बनाने वाले हैं। तो चलिए आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें अपना कंधा देखना है, शोल्डर। तो कहाँ से देखते हैं, जहाँ पे देखिए स्लीव जॉइंट है दोनों साइड की, हम यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर बोलेंगे। और उसके बाद हम अपनी लेंथ देखेंगे। तो ये वाला हिस्सा जो एकदम टॉप वाला हिस्सा है नेक का, यहाँ से लेके और हम इसे नीचे तक नापेंगे तो हमारी लंबाई हो जाएगी। अभी सब मैं नाप के भी दिखाऊंगी, पहले आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि कहाँ तक हमारा क्या होता है। उसके बाद देखिए ये जहाँ पे हमारा जॉइंट है, स्लीव एकदम लास्ट में हिस्सा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारी ब्रेस्ट वाला हिस्सा है। जहाँ हमारा ये खुला होता है, ये देखिए जहाँ पे हमारी सूट यहाँ पे खुला होता है, ये हमारे हिप का हिस्सा होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके एकदम सेंटर में जो आता है, ये जितनी भी लंबाई है इसके बीच का हिस्सा जो होता है वो हमारा वेस्ट का हिस्सा होता है। ये देखें हिप होता है। बहुत से लोग इसी को वेस्ट समझते हैं, ये कमर नहीं होती है, ये हिप होता है। कमर हमारी ये होती है। और उसके बाद जहाँ पे देखें ये हमारी स्लीव जॉइंट है, वहाँ से यहाँ तक की हमारी स्लीव की लंबाई हो जाएगी। चलिए अब हम अपना सब मेज़र करके और लिख लेते हैं, फिर हम अपनी कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कंधा ही देखेंगे कि कंधा कितना है। तो यहाँ से अगर आप इसे मेज़र करेंगे तो ये कंधा आ रहा है 14 इंच। जहाँ पे इसकी स्लीव जॉइंट है वो हमारा 14 इंच आ रहा है। तो ये मैं लिख देती हूँ 14। उसके बाद हम अपनी लंबाई देखेंगे। तो यहाँ से एकदम ऊपर के नेक के ऊपर वाले हिस्से से एकदम देखेंगे, ये हमारी आ रही है 38.5 इंच, 38.5 इंच। तो ये मैं लिख देती हूँ 38.5 इंच। उसके बाद हम अपनी ब्रेस्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आ रहा है 18 इंच। तो 18 को आप डबल कर देंगे तो 36 इंच हो जाएगा। आगे पीछे का हम दोनों देखते हैं एक साथ ही। तो ब्रेस्ट एरिया जो हो गया वो हमारा 36 इंच हो गया। फिर हम इसकी हिप देख लेते हैं। यहाँ से ये भी हमारा आ रहा है 18 इंच। तो 18 का डबल कर देंगे हम, तो ये भी हमारा 36 इंच हो जाएगा। और फिर हम इसका वेस्ट वाला हिस्सा देखेंगे। कमर जो है एकदम जो गहराई होती है, ये हमारा आ रहा है 16 इंच। तो 16 का आप डबल करेंगे तो आपका 32 इंच हो जाएगा। और जो स्लीव की लेंथ है वो हम देख लेते हैं कि कितने इंच है। तो यहाँ पे स्लीव की लेंथ जो है हमारी 17 इंच है। एकदम तैयार मेज़रमेंट मैं लिख रही हूँ। अभी हम इसमें जो भी घटाना बढ़ाना होगा घटा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे स्लीव की हमारे जो मूरी है वो देख लेते हैं, ये हमारी है 5 इंच के करीब में। तो ये भी हम लिख लेते हैं 5 इंच। बस हमारी मेज़रमेंट कंप्लीट हो गई। हमें भी जो भी सूट से नाप लेना था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। कटिंग पहले हम देखेंगे। ये देखिए ये मेरा सूट है, मैंने इसे फोल्ड करके रखा हुआ है। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है। 2 मीटर कपड़ा मैंने लिया है और 2 मीटर कपड़े को मैंने कैसे फोल्ड किया है मैं आपको ये भी बताती हूँ। जैसे कि देखें ये हमारा, मान लीजिए कि पेपर है, ये हमारा कपड़ा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ये हमारी 2 मीटर है। और ये जो इसकी चौड़ाई है, जो भी चौड़ाई आती है आपकी, ये हमारी चौड़ाई वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 42 इंच है। ज़्यादातर 42 इंच ही आता है प्योर कॉटन के फैब्रिक में। तो ये मान लीजिए हमारी 42 इंच है। तो इधर से लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। हमें ये देखें लंबाई से ही इसे इस तरह से मोड़ना है एक बार, और ये हम एक बार और मोड़ देंगे। 2 बार मोड़ने के बाद जब अपना फैब्रिक आप देखेंगे तो देखिए एक फोल्डेड साइड मिल जाएगी और 2 खुली हुई साइड मिल जाएगी। सेम हमें यहाँ पे भी मिला है। आप देखें यहाँ पे ये हमें एक फोल्डेड साइड मिल गई है और 2 खुली हुई साइड मिल गई है। पूरे फैब्रिक को मैंने
इसी तरह से देखिए फोल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है पूरा 2 मीटर फैब्रिक। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये फोल्ड आपके लिए इनफ होने वाला है या नहीं इनफ होने वाला है, पहले आप ये चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कोई कटिंग स्टार्ट करिए। पता चला कट होने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो पहले ही आपको ये चेक कर लेना है। ये चेक आप कैसे करेंगे, ये देखिए हिप है हमारा, हिप का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो हिप है हमारी 36 इंच, 36 इंच का चौथा हिस्सा हमारा हो जाएगा 9 इंच। तो ये देखें, अगर इंच टेप को यहाँ पे रख रही हूँ तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है, और प्लस यहाँ पे हमारा 1.5 इंच के करीब में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बच जा रहा है। तो मिनिमम जो मार्जिन है वो 1.5 इंच आपको रखना ही रखना है। वैसे तो आप 2 इंच रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक नहीं है तो मैं 1.5 इंच ही मार्जिन रख रही हूँ, और 2 इंच रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, 1.5 इंच भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये फैब्रिक जो है वो मेरे लिए इनफ है। तो चलिए मैं आगे की कटिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि देखिए फैब्रिक यहाँ पे काफ़ी ऊपर नीचे है, तो हम एकदम स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पे अपनी आगे की मेजरमेंट जो है वो लगा लेनी है। सबसे पहले हम अपना कंधा लगाएंगे, तो कंधा यहाँ पे देखिए है 14 इंच, तो 14 का आधा करेंगे तो आपका 7 इंच हो जाएगा। हम उसमें ½ इंच प्लस कर लेंगे अपना मार्जिन के लिए, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ये इस तरह से। अब आपका कंधा जितना भी हो, जितने भी इंच पे आपने यहाँ पे मार्क किया है, उससे 1 इंच कम हम यहाँ नीचे एक रफ मार्क करेंगे। ये देखें, ये मैंने ऊपर 7.5 इंच का मार्क किया, इसलिए मैंने नीचे जो है वो 6.5 इंच का एक रफ लंबा सा मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से और नीचे जो गहराई लेनी है वो हम 7 इंच रखने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह से 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये मैंने मार्क कर दिया। ये हमारा जो है यहाँ पे आ जा रहा है 6.5 इंच, जो हमने इधर से मार्क किया है। बस अब इस मार्क को इस मार्क से मिला के हमें सीधा कर देना है, ये इस तरह से। ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको सेब पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, ये मार्क आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादातर यहीं पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी मैं आपको आसान सा तरीका बता देती हूँ। अब देखिए, ये इतना मार्क हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे अपनी ब्रेस्ट वाला मार्क देख लेना है। तो हमारा ब्रेस्ट जो है वो 36 इंच है, तो 36 इंच का हम चौथा हिस्सा लगाएंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब 9 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम अपनी गोलाई जो है वो दे देंगे, ये इस तरह से। ये यहीं पे आके मिलनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आके हमारी जो है ये मिल गई है, ये इस तरह से। बहुत अच्छा सा शेप आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम नेक का जो है वो मार्क कर लेते हैं। तो नेक मैं यहाँ पे रख रही हूँ ये 3.5 इंच। 3.5 इंच रखने के बाद यहाँ पे हम ½ इंच का डाउन दे देंगे, ½ इंच का मार्क लगा के, और ये हमें अपना ½ इंच का डाउन दे देना है। ये हमने दे दिया। और पीछे की जो नेक है वो मैं रखूँगी 2.5 इंच, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसे भी हम 3.5 इंच पे ऐसे सीधा करके एक बॉक्स जैसा बना लेंगे, जिससे यहाँ पे गोलाई देना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से हमने गोलाई दे दी। ये हमारा मार्क जो है वो बैक नेक का लग गया है। अब आप फ्रंट नेक का मार्क लगा लें। तो देखें, ये इस तरह से करके यहाँ पे जो फ्रंट नेक है वो मैं रख रही हूँ 7 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 7 इंच रख लिया है। अब इसे हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे इसे भी, तो हमारी कटिंग जो है वो आसान हो जाएगी। ये देखें, गोलाई हमारी इजीली एकदम लग जाएगी। ये हमने यहाँ पे अपना फ्रंट और बैक दोनों नेक का मार्क कर दिया है। अब चलिए हम अपना नीचे का मार्क लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला हिस्सा जो आपका ब्रेस्ट से लेके हिप वाला हिस्सा है, वो आप चाहे तो अपने सूट से भी मेज़र कर सकते हैं। ये नॉर्मली लोग 13 से 14 इंच के बीच में रखते हैं, कुछ लोग 12 इंच भी रखते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है। आप चाहें तो अपने सूट से मेज़र भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये मैंने सूट यहाँ पे लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे है हमारा ये हिप वाला हिस्सा, और ये यहाँ पे हमारी जॉइंट है। यहाँ से लेके हम इसे मेज़र कर लेंगे। आप देखिए, ये इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 12 इंच पे, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से मेज़र करके भी मार्क कर सकते हैं। मेरा 12 इंच आ रहा है, तो जितने भी इंच आएगा उसमें आपको ½ इंच प्लस करके ही मार्क करना है, क्योंकि यहाँ ऊपर से ½ इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। तो मैंने देखिए 12.5 इंच का मार्क कर लिया है। मैंने इसलिए यहाँ पे खुद से आपको कोई मेजरमेंट नहीं बताई है, क्योंकि हम सूट से नाप के जो है इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो एकदम जो हमारे सूट में नाप है हम सब कुछ वही रखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 12.5 इंच का मार्क लगाया है, तो 12.5 इंच पे ही आप अपने इंच टेप को फोल्ड कर देंगे इस तरह से, तो आपको 12.5 इंच का आधा मिल जाएगा। तो 12.5 इंच का आधा हमारा हो जाएगा 6.25 इंच।
तो हम इस तरह से 6.25 इंच पे भी एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये ब्रेस्ट वाला हिस्सा हो गया, ये वेस्ट वाला हो गया और ये हिप वाला हो गया। तो अब अपने वेस्ट का मार्क कर लेते हैं हम। तो वेस्ट यहाँ पे है हमारी 32 इंच, तो 32 का चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और हिप हमारी है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा हमारा हो जाएगा 9 इंच। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ। अब हम इन सभी मार्क को आपस में मिला लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से स्केल की हेल्प से हमें मिला देना है। ये इधर भी हम मिला लेंगे। एकदम आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोनाई आ रही है, इसे हम हल्का सा एकदम गोल सा शेप देंगे, बहुत हल्का सा। यहीं पे सिर्फ मैंने इसे गोल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ का मार्क कर लेना है। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आप उतनी लंबाई इसकी रख लीजिए। तो देखिए, मुझे लंबाई इसमें तो है, इसकी लेंथ हमारी 38.5 इंच है, 38.5 इंच। बट मैं इसकी जो लंबाई है वो रखने वाली हूँ 47 इंच। मुझे 46 इंच तैयार कुर्ती चाहिए, तो 1 इंच में उसमें ऐड करके 47 इंच का मार्क करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे एकदम ऊपर वाले हिस्से पे मैं रख रही हूँ। देखिए, जहाँ पे हमारा नेक वो बन के ज्वाइंट हो रहा है एकदम, यहीं पे हम रखेंगे इंच टेप को और यहीं से हम अपना मार्क कर लेंगे। वैसे अभी तो ये पूरा का पूरा सीधा ही है, बट मेरा काम है मैं आपको एकदम सही तरीका बताऊँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 47 इंच पे मार्क कर दिया है। बस अब इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ये आप यहीं पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और इसे हम कट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अभी हमारे पास इसमें से फैब्रिक बचा हुआ है स्लीव वगैरह के लिए, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा फैब्रिक बचा है। बस ये हो गया है। यहाँ साइड से हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे हम हल्का सा फैब्रिक जो है वो निकाल लेंगे और इन दोनों पीसेस को, जो देखिए पहला वाला हिस्सा हमारा ज्वाइंट है, ये हम अलग कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसे यहाँ से अलग कर लेंगे और यहाँ से अलग करने के बाद हमें क्या करना है, आप देखें, ये ऊपर हम पहले पीछे की साइड, बैक साइड की नेक हम जो है यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। इसे हमें कट करके निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए, ये नहीं कि आप इसी मार्क पे से कट कर दें, यहाँ पे हम इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और यहाँ से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हमें कट करके इसे निकालना है। तो चलिए अब इसे कट करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी हमें क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद हमें इसे अलग करने से पहले 2-3 कट लगा लेना है। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा जो हिप वाला हिस्सा है, हम इस पर अपना कट लगाएंगे। ये इस तरह से, ये कट हमारे मार्क के लिए है। उसके बाद हमारा ये जो वेस्ट वाला हिस्सा है, हम यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने 2 कट लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसे अलग कर लेना है, क्योंकि अब हमें अपने फ्रंट पल्ले का नेक कट करना है। तो इसे हम यहाँ से अलग करेंगे और फिर हम अपना फ्रंट पल्ले का नेक कट करेंगे। ये बैक पल्ले को मैंने हटा दिया और फ्रंट पल्ले में हमें सिर्फ नेक ही नहीं कट करनी है, हमें अपने स्लीव की जो है वो गहराई भी देनी है, हम वो भी कट लगाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे ये जो नॉचेस लगाई हैं, इन्हीं दोनों को हम आपस में इस तरह से मिलाते हुए इसे अच्छे से बराबर करके रख लेंगे। तो इससे आपकी एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ से नेक कट करूँगी और यहाँ पे हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है, वो भी मैं आपको दे के दिखा देती हूँ। मार्क कर देती हूँ चॉक से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखें, यहाँ पे ये इस तरह से हमें इसकी गहराई दे देनी है, ये ऐसे करके। ये 1/2 इंच हल्का सा कम ही रहेगा। ये देखिए, यहीं से हमें इसे कट कर लेना है। तो पहले ये कट करेंगे, फिर ये भी कट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे फ्रंट पल्ले की भी कटिंग जो है वो हो गई है। हमें फ्रंट पल्ले को इस तरह से ऐसे सीधा करना है। ये है हमारी सीधी साइड, और सीधी साइड पे हम अपने बैक पल्ले को उल्टा करके रखेंगे। साथ ही साथ आपको इसकी कटिंग, स्टिचिंग का भी बता देती हूँ। फिर हम इसकी स्लीव की कटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये सीधी साइड है, सीधी साइड पे मैं इसे ऐसे उल्टा करके रख रही हूँ और उल्टा करके रखने के बाद बस इसका कंधा जो है वो दोनों साइड से हमें ज्वाइंट कर देना है। ये इस तरह से अच्छे से बराबर रखते हुए और कंधे को हमें ज्वाइंट करना है।
अब देखिए मैंने अपने स्लीव के लिए फैब्रिक ले लिया, वही सेम वैसे ही मैंने रखा है जैसे था। देखिए इधर हमारा एक फोल्डेड और 2 खुला हिस्सा है और इधर पूरा फोल्डेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्लीव की लेंथ हमें चाहिए वो यहाँ पे देखिए 17 इंच है, बट मैं यहाँ पे जो लेंथ अपनी रखूँगी 18 इंच रखूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे 19 इंच का मार्क लगा रही हूँ। ये देखिए ये 19 इंच पे हम मार्क कर देंगे। मुझे तैयार स्लीव जो है वो 18 इंचेस की चाहिए। ये इस तरह से 19 इंच पे हम अपना मार्क जो है वो कर देंगे, ये ऐसे करके। बस इसे हम सीधा कर लेंगे। इतना फैब्रिक हमें चाहिए तो इतना हम कट करके अपना हटा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हमें अपनी स्लीव के लिए मार्क करना है। तो ऊपर की हमें जो शेप देनी है उसके लिए कैसे मार्क करना है आपको एकदम आसान तरीका बताती हूँ। आप देखें ये इस तरह से हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर देंगे। इस तरह से रफ मार्क है ये हमारा 2 इंच पे। जो हमारी कटिंग निकलेगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने आपको वीडियो के एंड में भी क्लियर की हैं, तो उन पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि लास्ट तक जाते जाते वीडियो स्किप करके चले गए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच का अपना जो है वो मार्क कर लिया। ये मेरा रफ मार्क है, इसी के अंदर हमारी स्लीव रहेगी। अब देखिए ये फोल्डेड हिस्सा है ऊपर की साइड, यहाँ से हम नीचे की तरफ 8 इंच का मार्क लगाएंगे। ये हमने लगा लिया। हमने अपना ये जो 8 इंच का मार्क लगाया है, इस मार्क को इस मार्क से हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। तिरछा मिलाने के बाद इसके देखिए जितनी भी लंबाई है इसके सेंटर में हम एक ऐसे ही मार्क कर देंगे। बस अब इसी पे हमें अपनी स्लीव की जो है वो शेप दे देनी है। कैसे देनी है आप देखिए, ये हम इस तरह से ऐसे चौक को खड़ा करके पकड़िए और ऐसे ये देखिए ये हमें इस पे एस बनाना है। ये देखिए यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ और ये इस साइड से, बस इतना ही मार्क हमें करना था। आप देखें ये मैंने इधर 1/2 इंच किया है, ये ऐसे बाहर निकलती है, फिर इधर मैं अंदर आ गई हूँ और ये हमारा सीधा मार्क लग गया। बस अब हम इसी पे से इसे कट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा और यहाँ से भी हम कट करके हटाएंगे। चलिए करती हूँ कट। ये देखिए इतनी हमारी कटिंग हो गई। यहाँ पे एक मार्क मैं लगाना भूल गई थी, मोहरी वाला हमारा। तो मोहरी हमें देखिए 5 इंच तैयार चाहिए, ये इस तरह से। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम रख लेते हैं, 2 इंच चलिए एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। और यहाँ से यहाँ तक हम इसे एकदम यहाँ तक मिला लेंगे इस मार्क को। तो ऐसे ही हमें नॉर्मल तिरछा मिला लेना है। बस अब इसकी कटिंग करके हम इसे अलग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, थोड़ा सा और कटिंग बाकी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से एक कट लगाइए। जो ये आपका मार्क का कट है, यहाँ पे हमारा एकदम सेंटर का मार्क हमें पता चलेगा। हम अपना दोनों पीस पकड़ेंगे और इस तरह से खोल देंगे। ये देखिए मैंने खोल दिया है। अब खोलने के बाद ये देखिए ये सेंटर वाला मार्क है और यहाँ से हम हल्की सी इस पर गहराई दे देंगे। ये इसे फिटिंग हमारी अच्छी आएगी। ये फ्रंट के लिए हम देते हैं गहराई। अभी मैं कट करके निकाल ली हूँ, फिर आप देखिएगा कि कितना थोड़ा सा ही फैब्रिक कट करके हमें निकालना है। जैसे हमने अपने फ्रंट पल्ले पे कट किया कुछ उसी तरह है, यहाँ पे भी हमारी कटिंग हो रही है ये इस तरह से। ये देखें इतना सा फैब्रिक मैंने यहाँ पे कट करके निकाला है। अब जिस साइड से हमने कट किया है उस साइड भी हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा कट ये जो फ्रंट पे रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसे खोल देना है। खोल के देखिए दोनों स्लीव हमारी अलग हो गई। हमें उल्टी साइड से इसे देखिए नीचे की साइड से ये मोड़ के सिल देना है। आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये हिस्सा हमारा सिलेगा। ये इस तरह से हमने एक बार मोड़ा और ये एक बार और मोड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको लगे हाथ और एक पट्टी भी कट करना बता देती हूँ। आप देखिए हमारे पास इतना फैब्रिक जो है वो बच गया है। मैं इसकी पिन खोल के हटा देती हूँ। ये इस तरह से इसे हम खोल देते हैं। ये देखिए इतना फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है। तो इसी में से हम और एक पट्टी कट करेंगे। और एक पट्टी कैसे कट करते हैं, ये देखिए स्केल को ऐसे तिरछा रखिए फैब्रिक के ऊपर और ऐसे मार्क करिए। ये देखिए इधर से भी मैंने कर दिया है, इसकी दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। ये ऐसे, ये हमने दूसरी साइड से भी कर लिया। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक पट्टी निकल के आ जाएगी। फिर स्केल को हम यहाँ पे रखेंगे और फिर हम इधर से मार्क कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपको 2 से 3 पट्टियाँ निकालनी होंगी तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह की स्केल बहुत काम आती है। चलिए एक पट्टी मैं इधर से भी निकाल लेती हूँ। इतने में हमारा आगे और पीछे दोनों का गला पलट जाएगा। तो चलिए अब इसे मैं कट कर देती हूँ।
अब ये देखिए यहाँ पे हमारी और एक पट्टी जो है वो कट हो गई है। हमें क्या करना है, इन्हें एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। ये तीनों पीसेस मैंने रख लिए हैं। अब अगर आप इधर वाली और एक पट्टी देखेंगे तो देखिए ये ऐसे कटी हुई है, ऐसे ही हमें इधर भी ऐसे ही कट चाहिए, तभी हमारी ये सीधी सीधी ज्वाइंट होने पे आएगी। तो इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ रख दिया है और तीनों को देखिए इस तरह से ऐसे तिरछा कट कर लूँगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बस हमारी पट्टियाँ सारी कट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में ज्वाइंट करना है। अब देखिए और एक पट्टी को ज्वाइंट कैसे करना है। पहली पट्टी को मैंने सीधी साइड से रखा है। अगर आप दोनों साइड देखेंगे तो देखिए ये ऐसे तिरछा है और ये भी ऐसे ही तिरछा है। सीधी साइड से मैंने रखा है, इस पर हम दूसरी पट्टी को ऐसे उल्टी साइड से क्रॉस करके रखेंगे। ये देखिए ये इस तरह से। यहाँ से जब आप सिल देंगे तो ये आपकी पूरी पट्टी जो है वो सीधी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे भी रेडी करती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो कंधा है वो मैंने ज्वाइंट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, ये हमारा बैक पल्ला है और एक पट्टी भी मैंने सिल दी है। ये देखिए इसकी उल्टी साइड से हमें इसे इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद बैक पल्ला जो है यहाँ पे हम इस तरह से देखें ऐसे रख के सिलेंगे। बहुत हल्का सा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे, जितने पे आपका ये सिल जाए। उसके बाद हम इसे पलट के सिल देंगे तो हमारे यहाँ पे नेकलाइन की फिनिशिंग हो जाएगी। पूरा आपको पूरे राउंड पे लगाना है। आप अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप और एक पट्टी को इस तरह से मोड़िए, इस पर एक सिलाई लगा लीजिए जिससे आपका ये ज्वाइंट हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे रख के सिलेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये तो हमारा नेक वाला हो गया हिस्सा। अब मैं आपको स्लीव भी बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्लीव का पल्ला लिया हुआ है, ये सीधी साइड से मैंने रखा है और आपको और एक पट्टी भी लगाते वक्त सीधी साइड से ही लगाना स्टार्ट करना है, बाद में वो पलट के पीछे चली जाएगी। अब देखिए हमें कैसे स्लीव अटैच करनी है। ये हमारा सेंटर का हिस्सा है। ये देखिए ये एकदम हमने कट लगाया था। इस कट को हमें अपने इसी कंधे पे जो हमने सिलाई लगाई है इससे हमें मिलाना है, यहीं पे सिलना चाहिए। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये जो हमने फ्रंट से यहाँ से कट करके निकाला था, हमने मार्क किया हुआ था, ये हमारा फ्रंट पल्ले पे ही रहना चाहिए। ये देखिए ये फ्रंट की साइड है और ये बैक की साइड है। इसे भी हमने सीधी साइड से रखा है, इसे भी हमने सीधी साइड से रखा है, ऐसे ही आपको रख लेना है। उसके बाद आप स्लीव को इस तरह से इसके ऊपर पलटिए और पलटने के बाद यहाँ सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये इधर सिलाई आ जाएगी और इधर की सिलाई आ जाएगी। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे करती हूँ इतना, फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे सिल दिया है। फ्रंट पल्ला है, बैक पल्ला है, दोनों हमारी स्लीव है। अभी हमारी सब सीधी साइड से। अब हमें क्या करना है, बैक पल्ले को हम इस तरह से पलट लेंगे और इसे हमें सेट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इसे भी मैं ऐसे सीधी साइड से कर लेती हूँ। सीधी साइड से रहता है तो फिटिंग लगाने में ज़्यादा ईजी लगता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया। ये आपको ये मार्क दिख रहा होगा, ये मार्क हमने स्टार्टिंग में ही लगाया था। ये थोड़ा सा लाइट था, मैंने इसे डार्क कर दिया है। अब हम इस पे अपनी फिटिंग का मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्रेस्ट एरिया का मार्क लगाएंगे। ब्रेस्ट है हमारी 36 इंच, तो 36 का आधा होगा हमारा 18। तो सबसे पहले हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 18 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने 18 पकड़ दिया। हमारा हिप वाला एरिया भी 36 था, तो 36 का आधा हम 18 यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। ये देखिए मैंने कर दिया है। अब यहाँ देखिए हम इस तरह से ऊपर से एकदम, ये आपको कट दिख रहा होगा, ये हमने ये देखिए कट लगाया था। बस इसी कट की हम ऐसे स्ट्रेट में मिला लेंगे इसे, जिससे ये हमारा 12.5 इंच पे ही रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम अपनी वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट है हमारी यहाँ पे 32 इंच है, तो 32 का आधा हो जाएगा हमारा 16, तो हम 16 पे मार्क कर देंगे। अब बस इन सभी मार्क को हम आपस में मिला लेंगे। तो आप चाहें तो स्केल की हेल्प से मिलाएं और आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे स्केल की हेल्प से मिला दूंगी, ये इस तरह से। तो ये देखिए ये तो है हमारी फिटिंग का मार्क, बट मैं ये कुर्ती जो है वो ½ इंच लूज़ बनाने वाली हूँ, आधे इंच। तो मैं इसे आधा इंच ये देखें इस तरह से मार्क कर दूंगी ऐसे करके। और ये लूजिंग हमारी 0.25 इंच तो जो है वो जब हम इसे धुलेंगे तो हमारी कुर्ती जो है वो चढ़ जाती है, थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, क्योंकि ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो ऐसे ही मार्क हमें उस साइड भी कर लेना है, मैं कर दूंगी अभी। ये देखें हम इधर इसकी स्लीव का मार्क करते हैं। तो जो हमारी मोहरी थी वो 5 इंच थी, तो मोहरी में भी हम अपना ½ इंच का मार्जिन रखेंगे। तो मैंने इसे 5.5 इंच कर लिया। ये बस मैं ½ इंच एक्स्ट्रा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये कुर्ती में ½ इंच लूज़ बना रही हूँ। अब बस इस मार्क को अपने इस मार्क से हम मिला लेंगे इस तरह से। ये देखें बस यही हमारी फिटिंग का मार्क हो गया। सेम ऐसे ही वहाँ पे भी हमें मार्क कर लेना है। और इस पर सिलाई कैसे लगानी है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हुए और यहीं पे आके सिलाई रोक देनी है। ये नहीं कि या तो यहाँ से आप सिलाई उतार दीजिए या फिर यहाँ से उतार दीजिए,
यहीं पे लॉक करके आप निकाल लीजिए। यहाँ पे लॉक करके निकालेंगे तभी आपका ये जो नीचे वाला फिटिंग वाला एरिया है वो अच्छे से बनेगा। तो चलिए मैं दोनों पे सिलाई लगा लेती हूँ, दोनों साइड से इधर और उधर, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी कुर्ती की जो सिलाई है फिटिंग वाली वो हो गई है। अगर आपको कुर्ती एकदम आपके पुरानी कुर्ती की नाप की ही चाहिए तो ये जो हमने मार्क लगाया है इसी मार्क के ऊपर से सिलाई लगा लीजिए। आपको जितने भी लूजिंग चाहिए आप यहाँ पे लूजिंग दे सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर दूं गाइस, अगर आप प्योर कॉटन के फैब्रिक के ऊपर कुर्ती बना रहे हैं और आपको कुर्ती अपने पुराने कुर्ती के नाप की ही चाहिए तो भी आप अपनी ये जो फिटिंग वाली लाइन है हमने मार्क किया है इसी मार्क से थोड़ा सा हट के 10.25 इंच, आधे इंच का आधा यहाँ पे करके सिलाई लगाइए, जिससे आपकी 1-2 वॉश में कुर्ती जो है वो चढ़ जाएगी, फिर आपके पूरे टाइम के लिए फिटिंग अच्छी हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ वाली फिटिंग बताती हूँ। अब देखिए फिटिंग वाली सिलाई के लिए मैं आपको अपनी सिलाई मशीन पे लेके आ गई हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसे सिला हुआ है। ये आपको कट हमारा दिख रहा होगा, ये कट तक मैंने सिला है, सिलाई को कहीं भी इधर से करके उतारा नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पीछे से हम इस तरह से हाथ डाल के खोल देंगे। जब आप खोलेंगे तो आपका इधर वाला फैब्रिक किधर और दूसरी साइड वाला दूसरी साइड जाना चाहिए। देखें फ्रंट पल्ले का फ्रंट पल्ले पे और बैक पल्ले का बैक पल्ले पे। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपको कैसे सिलना है। बस ये देखिए ये इसे इस तरह से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद हम इस पर ऐसे सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमें इसे चारों साइड से इस तरह से सिल देना है नीचे वाला हिस्सा, और ये सिलाई हमारी सेम इधर भी होगी। तो आप दोनों साइड का इकट्ठा ही मोड़ दीजिए और यहाँ से सिलाई लगा के ही इसे स्टार्ट करिए। तो चलिए अब इसे मैं सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो गई है। ये साइड से जो स्टिच था मैंने आगे पीछे सब कर दिया। जब आप एक बार सिलाई स्टार्ट करेंगे तो ये एक बार में ही पूरा आपका चारों साइड से कवर हो जाएगा, आगे पीछे दोनों साइड का। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कुर्ती आपको बनानी है तो ये देखें, ये नहीं कि आप बैक का नेक जो है वो इससे डीप कर लें। अगर आप बैक का नेक भी फ्रंट नेक की जैसे डीप करते हैं तो इसकी पूरी कटिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो भी हमने आर्म होल के लिए कट किया है वो सारा चेंज हो जाएगा। ये जो हमने डाउन दिया है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये कुर्ती अगर आपको स्टिच करनी है तो आपको ये पीछे का गला छोटा ही रखना है, तभी ये पूरी मेज़रमेंट आपके काम आएगी। मैं आपको आगे चल के गहरे गले के भी मेज़रमेंट बताऊँगी। ये जो मेज़रमेंट थी वो हमारे पीछे का गला जो है वो आपको छोटा रखना है, आगे का आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा चाहे रख सकते हैं। बट बैक नेक हमारा ये 2.5 इंच से नीचे नहीं जाना चाहिए, 2.5 इंच तक है, तो ये पूरी की पूरी मेज़रमेंट आपकी काम आएगी। तो चलिए ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत से लोग यही गलती करते कि गला गहरा कर देते, फिर उनकी फिटिंग इधर की उधर बिगड़ जाती और फिर उन्हें प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत अच्छी लगती है इस तरह की कुर्ती। आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, इसके साथ आप पैंट भी पहन सकते हैं, प्लाजो भी पहन सकते हैं, डेली यूज़ में भी ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।